स्मृति ईरानी जी, मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी वो मणिपुर की बात करें। स्मृति जी या प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्यान दिया है उन्होंने मणिपुर पर। जिस तरीके से फर्जी लाइसेंस लेकर उनकी जो बेटी है रेस्टोरेंट गोवा में चलाते हैं, कोई उसका प्रूफ होना चाहिए। वो लाइए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, सबूत निकालिए ना, दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। ब्रिजभूषण के लिए उन्होंने क्या बोला है, क्या किया है? गांधी परिवार के सदस्य हूँ तो मेरा नाम लेते रहती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर संसद में बहस के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ऑपोजिशन पर हमला करते हुए, खासकर कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए रॉबर्ट वाड्रा का इनडायरेक्ट जिक्र किया और उन्होंने अडानी समूह पर उठाए सवालों पर काउंटर अटैक करते हुए पूछा कि आखिर फिर जीजा जी अडानी के साथ क्या कर रहे थे। हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा साहब खुद हैं। वाड्रा साहब, मैंने इसके जवाब में आपका फेसबुक पोस्ट देखा जिसको आपने ट्वीट भी किया है। आपको लगता है कि गैर लाजमी तरीके से सवाल उठाए जाए? बिल्कुल, मैं ये देखता हूँ कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो जब बीजेपी के जो सांसद होते हैं वो जब भी कहीं भी मुश्किल में पड़ते हैं तो उनको रॉबर्ट वाड्रा का नाम याद आता है और वही बेबुनियाद इल्ज़ाम सवाल दोबारा खड़े करते हैं। जो बड़े मुद्दे हैं जैसे मणिपुर में हुआ है, उसको अगर मणिपुर में जो हुआ है, अगर उनको लग रहा है मेरा नाम लेने से मणिपुर में जो लोगों के साथ हुआ है जो उससे उनको कुछ राहत मिलेगी तो ज़रूर लें। पर मुझे ये लगता है खाली वो मणिपुर जैसे जो मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल के मंत्री हैं और मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी वो मणिपुर की बात करें। जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ गलत हुआ है वहाँ, उनके जो दुख दर्द में उसको बांटें। पर मुझे लगता है कि फिर मेरा नाम लेके भटकाते हैं। मैंने देखा कि ना स्मृति जी या प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्यान दिया है उन्होंने मणिपुर पर, या ऐसे काफ़ी मुद्दे हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं। पर हाँ, मेरी याद ज़रूर आती है जब भी वो मुश्किल में हैं और जब मेरा परिवार आगे बढ़ता है, जो असल में मुद्दे हैं उसकी बात करते हैं। मैं कहूँगा कि इतने सारे हैं इश्यूज़ जो स्मृति जी के बारे में हैं, जो उनकी डिग्री के बारे में हैं, जो गलत वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। कभी उन्होंने कोई बात स्पष्ट नहीं की है तो ये ज़रूर सबके दिमाग में है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जिस तरीके से फर्जी आप लाइसेंस लेकर उनकी जो बेटी हैं वो रेस्टोरेंट गोवा में चलाते हैं, उसका भी कोई ठीक जवाब उन्होंने नहीं दिया। और रोहित मुर्मा पे भी जब भी उन्होंने कुछ बोला तो सारा माहौल ख़राब हुआ देश में। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो उसके बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे, पर मेरा नाम लेंगे। पर मैं कहता हूँ ज़रूर मेरा नाम लीजिए, पर अगर आप कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो तो उसमें कोई उसका प्रूफ होना चाहिए। वो लाइए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। देखिए, मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं लोगों से सीखता हूँ। जब मैं ओबामा जी से मिला, जब मैं कई हस्तियां हैं जो देश में आते हैं या देश के खुद के जो मंत्रियां हैं उनसे मिलता हूं, उनसे सीखता हूं। चाहे वो मैं अबव पार्टी लाइन भी मिलता हूं लोगों से, क्योंकि हर आदमी से मैं सीखने को मिलता है कि वो क्या कर सकते हैं हमारे देश के प्रगति के लिए। और मैं देखता हूं कि अगर मैं किसी से भी मिलूँगा, मैं कहता हूँ अडानी जी की बात कर लीजिए, जो वो फ़ोटो दिखाते रहते हैं। देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ हज़ारों लोगों से मिलता हूँ। अगर उनको लग रहा है कि अडानी जी से मिलने पर मैंने कोई गलती की या कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, बिजनेस हो या दोस्ती हो, आप प्लीज़ उसको सबूत निकालिए ना, दिखाइए, मैं चैलेंज करता हूँ। कहना चाहते हैं आपका अडानी जी से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी उनके साथ ना कोई काम है, ना कुछ है, ना कोई रिश्ता ऐसा है। मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ। किसी ने अगर मेरे को मिलाया उनसे या अंबानी जी से या किसी से भी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। पर देखिए, अलग भी फ़ोटो दिखते हैं,
हमारे प्रधानमंत्री के और अलग अलग लोगों के साथ, और पूरा देश को पता है कि कैसे एक उद्योगपति जिसका एक लेवल था और वो मतलब कुछ ही समय में इतने ज़्यादा उनकी संपत्ति बढ़ी है, उन्होंने इतना ज़्यादा कमा लिया, और कैसे कमाया ये सारा, तो उस पर ज़रूर सवाल तो होंगे ही। और उसका सवाल होगा तो उनका जवाब यह है, रॉबर्ट वाड्रा मिले थे, भैया मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर मैं मिला हूँ, उनको कुछ भी मिल रहा है तो उसको सामने लाइए, सबूत लाइए, नहीं तो मत बोलिए। मैं कहूँगा कि कभी भी जब बृजभूषण ने जो यौन इश्यूज थे, जो हमारे महिला जो रेसलर थे उनके साथ जो उनकी पुकार थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। जो महिला मंत्री हैं वो कभी गई हैं उनसे समझने के लिए, या उनकी बात समझने के लिए, और बृजभूषण के लिए उन्होंने क्या बोला है, क्या किया है? इतने सारे मुद्दे हैं, कोई जवाब नहीं देंगे, बट वो सबको भटकाएंगे, सबको जो इश्यूज हैं उसको डाइग्रेस करेंगे। और मैं यही बोलूँगा, मैं यहाँ हूँ, इस देश में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, मेरा ऑफिस उनको पता है, मैंने हर चीज़ झेला है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ये गवर्नमेंट हो जब से आई है, पर मेरे को किसी चीज़ से डर नहीं है। मैं बिल्कुल साफ बोलता हूँ, अगर कोई भी चीज़ मिलेगा, मेरे को जो आपको जजमेंट देना है दे दीजिए, पर मेरा नाम का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं सामने आऊँगा, मैं बोलूँगा, मैं चिल्लाऊँगा, क्योंकि ये गलत हो रहा है और देश के साथ गलत हो रहा है। और ऐसी जो मंत्री हैं जो भटका रहे हैं सबको और गलत बोल रहे हैं, और हाँ उसको भेंट किया, उसको ये किया, ये पार्लियामेंट है, इसमें कोई देश की प्रगति के बारे में होनी चाहिए बात, ये थोड़ी ना कि मतलब उनको सेट किया, उनको भेंट, क्या हो रहा है? ये पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, और हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं आपके दामाद नहीं है क्या? ये मैं तो समझता हूँ, मैं हंसता हूँ, पर ज़रूर मैं अपनी बात रखूँगा, और मैं हज़ारों लोगों से मिलता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी गलती है तो ज़रूर बोलें, नहीं तो मेरा नाम गलत इस्तेमाल ना करें। सर, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। आपने अपने फेसबुक के पोस्ट में भी उनकी बेटी का भी जिक्र किया, अभी भी आपने बोला। ये सवाल जब सामने आया था तो स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि आरोप सारे गलत हैं, वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो ऐसा कोई रेस्टोरेंट नहीं चला रहे, फिर उसका भी जिक्र कर देना। बहुत क्लियरली बात है, प्रेस वालों ने अगर कभी भी कोई सवाल पूछते हैं तो वो तो धमकाते हैं उनको कि आपको नौकरी से निकाल दूंगी, आपने कैसे पूछ लिया मेरे से ऐसी बात। पर अगर वहाँ सारे गलत फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं, थर्ड पार्टी रेस्टोरेंट चला रहे हैं और गलत हुआ है, तभी ये कंट्रोवर्सी बनी है और सामने आई है। अभी तक उसका कोई बात साफ नहीं हुई है, तो मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। क्यों? मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, राहुल हैं, कोई भी है, उनसे बात करो। मेरी बात जब भी उनको चाहते हैं कि वो बोल सकते हैं, मैं ज़रूर उनके परिवार के लिए उनके ऊपर भी जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ तो मेरे क्योंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ, गांधी परिवार का सदस्य हूँ, तो मेरा नाम लेती रहती हैं, तो और दूसरे मंत्री भी, और जो भी लेंगे मैं ज़रूर उनको जवाब दूंगा। और मैं कहूँगा कि उनकी जो कमियां हैं वो सामने ज़रूर लाऊंगा मैं, और कमियां बहुत हैं उनमें, मैं साफ एक एक चीज़ बता सकता हूँ, और मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, और एक पूरा लिस्ट और है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और मैं किसी से डरता नहीं हूँ, और मैं बिल्कुल जवाब ऐसे ही दूंगा। और मेरा नाम का दुरुपयोग होगा तो मैं ज़रूर भड़कूँ, मैं ज़रूर बोलूँगा, और कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो सामने हुआ है, जो सामने है, वो मेरे साथ 10 लोग बोलेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं बोलूँगा कि बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं देश भर में, मणिपुर है, उनके लोगों, मणिपुर के लोगों के लिए सोचो, महिलाओं के लिए, उनके जो बच्चों के लिए सोचो, उनके बारे में सोचो कि हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में जो रेप्स हो रहे हैं वहाँ, उसके बारे में देखो क्या कर सकते हैं। जो हमारे रेसलर हैं जिनके साथ इन्हीं के सांसद ने, बृजभूषण जी ने कुछ गलत किया है, तो उसके बारे में जिक्र करें, उन बेटियों की सुनवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, जो जिसके बारे में पार्लियामेंट में जिक्र होनी चाहिए। और जो मंत्री हैं जिसकी वो पोजीशन में है, महिला और बच्चों के, तो मैं कहता हूँ उसके बारे में उनको सोचना चाहिए। ये नहीं कि जब गवर्नमेंट एक कोने में है तो फिर रॉबर्ट वाड्रा, पूरा देश थक गया है सुन के, देखकर। मैंने कई बारी ईडी की, मैंने जो भी इंटेरोगेशन था मैं वहाँ गया हूँ, 23,000-25,000 डॉक्यूमेंट मैंने दिए हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ उनको मिलती तो मैं यहाँ नहीं खड़ा होता, यहाँ बोल नहीं रहा होता। तो मेरे नाम का दुरुपयोग ना करें, मैं यही बोलूँगा। पार्लियामेंट है, पूरा देश देख रहा है, उसमें हर सेशन में कुछ अच्छा निकलना चाहिए, कोई प्रगति होनी चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, जो मुद्दे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। पर
आप बस एक ही परिवार के पीछे पड़े और मैं उस परिवार का सदस्य हूं, तो मेरा नाम गलत इस्तेमाल करेंगे जब भी, स्पेशली जब ये मुश्किल में हैं, और ये लोग मुश्किल में हैं। और 24 में दिखाई देगा कि ये जो बदलाव आएगा, बहुत स्ट्रांग बदलाव आएगा, चाहे जीते या हारे, पर देश को बदलाव चाहिए और हम स्ट्रांग निकलेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा साहब, जिनका कहना है कि वो चुनौती देते हैं, उनका किसी भी तरह का, किसी भी बिजनेसमैन खासकर अडानी से किसी भी तरह का व्यावसायिक संबंध नहीं है। उनका कहना है कि संसद में कंस्ट्रक्टिव बातों पर चर्चा हो, अगर बिना मतलब उनके नाम को ड्रैग ना किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है बिना किसी तथ्य के, तो वो रिटेलिएट करेंगे, वो सवाल पूछेंगे। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़ दिल्ली।